नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सबके मन में मुस्लिम वोटों को पाने की चाहत देश के सभी राजनीतिक दलों में है। देश में कुछ मुस्लिम नेताओं की यदि यह शिकायत रह रहकर उभरती है कि आबादी के अनुपात में उन्हें लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसकी वजह यह नहीं है कि वर्ग राजनीति के प्रति उदासीन है। सच तो यह है कि कभी पूरी तरह से कांग्रेस के मुट्ठी में रहा यह वोट बैंक जब फिसला तो यूं बिखरा कि कांग्रेस फिर लगातार कमजोर होती चली गई और मुस्लिम वोट बैंक कई क्षेत्रीय दलों में बढ़ता चला गया। इसी वोट बैंक, यह मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव ना हो, इसको रोकने के लिए 2024 में INDIA का गठन किया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी विरोधी ये जो मुस्लिम वर्ग है इस वोट बैंक में बिखराव ना हो और ये वोट बैंक एक साथ रहे। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको अच्छी तरह से समझती है और इस वर्ग में पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों की पीड़ा को उठाना शुरू किया। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना भेदभाव के इस वर्ग तक जहां योजनाओं का लाभ पहुंचाया वहीं पसमानदा की पीड़ा उठा करके पसमानदा को साधने का प्रयास किया। ट्रिपल तलाक को खत्म कर कुछ नवयुवतियां जो शिक्षित थी उस वर्ग को भी अपने तरफ लुभाने का प्रयास किया। 2011 के जनगणना के हिसाब से देश में लगभग 14% मुस्लिम हैं। 92 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। अगर इनको विभक्त करके देखें तो 16 ऐसी सीटें हैं देश भर में जिसमें मुस्लिम 50% से ज्यादा है। तो 24 सीटें ऐसी हैं जहां 31 से 40% तक मुस्लिम आबादी है। 11 सीटें ऐसी है जहां 41 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। तो 41 सीटें ऐसी है जहां 21 से 30% मुस्लिम आबादी है। यानी सीधा सीधा कहें तो 92 सीटों पर हार जीत की कहानी ये मुस्लिम लिख सकते हैं अगर इनके वोट बैंक में बिखराव नहीं हुआ तो। और जैसा कि मैंने पहले बताया 1980 तक ये वोट बैंक पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर कांग्रेस के साथ टिका रहा, लेकिन जैसे ही कांग्रेस कमजोर पर इस वोट बैंक में बिखराव आया, यह वोट बैंक कांग्रेस से छिटक करके क्षेत्रीय दलों के हाथों में चला गया। मसलन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पास, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास, कर्नाटक में कभी JDS कभी कांग्रेस के पास। ऐसे ही क्षेत्रीय दलों में यह मुस्लिम वोट बैंक बंट गया। कुछ मुस्लिम पार्टियां भी मैदान में आ गई। इसमें से प्रमुख रूप से असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, केरल की मुस्लिम लीग, तो असम में बरदुन तैबेजी की पार्टी, तमाम ऐसे कुछ राजनीतिक दल आए जिन्होंने अपने आप को मुस्लिम को ही वोट बैंक को साधने का प्रयास किया। जिस प्रकार से यह मुस्लिम वोट बैंक आगे बढ़ा क्षेत्रीय दलों के हाथ में गया, इस मुस्लिम वोट बैंक की एक विशेष भूमिका यह रही कि यह वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध रणनीतिक रूप से वोट करता था और यह उस पार्टी को वोट देने में विश्वास करता था जो पार्टी जीतते हुए नजर आती थी और भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए दिखाई देती थी। याद होगा आप सबको दिल्ली विधानसभा का 2013 का चुनाव,
2015 का चुनाव और उसके बाद हुए दिल्ली विधानसभा और लोकसभा का चुनाव, जहां पहले यह वोट बैंक दिल्ली में कांग्रेस के साथ था, लेकिन जैसे ही 2013 के बाद 2015 में ऐसा लगा कि कांग्रेस के दिन लद चुके हैं, तो यह वोट बैंक पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के प्रति शिफ्ट हो गया और आम आदमी पार्टी के तरफ आ जाने की वजह से 2015 में आम आदमी पार्टी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की, जहां वो 70 में से 67 सीटें जीतने में सफल हुई। 2020 में दिल्ली विधानसभा में भी ऐसा ही परिणाम आया। तो दिल्ली में जिस प्रकार से ये वोट बैंक टीका और रणनीतिक रूप से वोट बैंक करता था भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि कम से कम ये वोट बैंक एक साथ एकजुट न रहे और इस वोट बैंक में बिखराव आए, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल वोट न करे। यद्यपि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी तैयारियां की है, लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों ने इस वोट बैंक में बिखराव न हो, इसको लेकर का एनडीए का गठन किया है। 2019 में जो 17वीं लोकसभा जो है, इसमें 27 मुस्लिम सांसद हैं, जबकि 16वीं लोकसभा चुनाव में 23 सांसद चुनाव जीत करके आए थे। संसद में ये जो संख्या है 23 और 27 का, ये इनकी आबादी के दृष्टिकोण से बहुत कम है। कम से कम 76 सांसद, जिस प्रकार से उनकी 14% की आबादी है, 76 सांसद मुस्लिम वर्ग से होना चाहिए था। दो 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जो फुल बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन एक भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं था। संख्या के दृष्टिकोण से देखें, मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या के दृष्टिकोण से, तो अब तक के सबसे कम सर्वाधिक मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या, संसदों की संख्या 1980 में थी, जब उनकी संख्या 49 पर थी। इसके बाद अब तक यह आंकड़ा गिरता ही जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी मिथक तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों की महिलाओं अत्याचार की बात उठा करके, जिन्हें सहारे की आवश्यकता थी, उनको सहारा देने का प्रयास कर रही है। जैसे मुस्लिम लीग महिलाओं की पीढ़ियों पुराने दंश मुक्ति दिलाने के लिए 3 तलाक विरोध कानून बनाया गया। फिर मुसलमानों की आबादी में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाले पिछड़े मुसलमान यानी पसमानदा मुसलमानों की हक की आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी ने। बूथ स्तर पर मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। यह प्रयास परिणाम में बदल रहा है। 4 से 7% तक मुस्लिम भाजपा को वोट देते हैं। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटीज के मुताबिक 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम वोटों का करीब 4.5% भाजपा के पास था। भाजपा को इसे पहले इतना समर्थन कभी नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में भाजपा को 3% वोट किया था। 2014 में पहले भाजपा को सबसे ज्यादा 7% मुस्लिमों का समर्थन मिला है। 2004 में मिला था, 1998 में 5 और 1999 में 6% मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है, और अब मुसलमानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है, और इसलिए मुसलमानों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जिस प्रकार से मुस्लिम वोट को लेने के लिए सभी पार्टियां ललाई दिखाई देती है, इससे तो यही कहावत चरितार्थ बैठती है, सबके मन में है मुस्लिम। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।